भाई एक JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम पुलवामा में मौजूद हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे टीचर्स फॉरम के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद है, जिसमें इनका यही कहना था कि कहीं पे इनको कहीं जो है फ्रैक्शन हुआ था, तो उस हवाले से आज ये यकजहती में यहाँ पे इजहार किया। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो टीचर्स फॉरम के चेयरमैन है उनके साथ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जो आज आप यहाँ पे यकजहती का इजहार किया है उस हवाले से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पूरी टीचर्स फॉर्म यहाँ पे इकजा देखने को मिल रही है, कहीं पे फ्रैक्शन लग रहा था, तो उस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज का दिन है ये हमारे लिए बड़ा दिन है। हमने 23 जनवरी को श्रीनगर में एक मीटिंग ली थी दोनों फैक्शंस की। वहाँ पर यही हमने एग्रीमेंट किया कि हम इत्तेहाद करेंगे, और आज पुलवामा से हमने ये इत्तेहाद शुरू किया है। जो भी पुलवामा के लीडर्स हैं दोनों फैक्शंस के, वो हम मिल बैठ कर यहाँ पर बैठे और हमने इस इत्तेहाद की मिसाल पुलवामा से शुरू की है। इंशाल्लाह सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं, यहाँ से इत्तेहाद शुरू होगा तो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस टीचर्स फोरम का इत्तेहाद होगा। जो भी बाकी प्लेटफार्म्स हैं उनको भी आपकी वसादत से हम इल्तिजा करते हैं कि एक ही प्लेटफार्म के तले आप खड़े हो जाओ, इसी में ताकत है। और यही जो बड़ी तंजीम है, यही टीचर्स के और स्टूडेंट्स की जो भी मामलात है उनके बहबूदी के लिए ये खैर का हो सकती है। लेकिन अगर देखने को ये भी देखा जाए तो कहीं इनको टीचर्स जो फ्रैक्शन पड़ा था, कहीं वो कहते थे कि हम ये प्रेसिडेंट बनेंगे, या किस चीज के लिए फ्रैक्शन पड़ा था? नहीं, प्रेसिडेंट की बात नहीं। दरअसल जब अब्दुल क़य्यूम वानी साहब उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया था 2019 में, तो कुछ खदशात इसमें पैदा हो गए। हमने जम्मू का टीचर्स फोरम के जो जम्मू का यूनिट था वहाँ का हमने चेयरमैन तस्लीम किया गणेश खजूरिया जी। वो अब पिछले साल रिटायर हुए 23 नवंबर को। और यहाँ कुछ फ्रैक्शंस उसमें आ गए आपस में, हम बाई थे, और उसी वजह से तंजीम को दो हिस्सों में उसको उस वक्त अलहदा हो गई 2019-20 में। तो पिछले 2 साल से 3 साल से हम इस पर काम करते आ रहे हैं कि हम इकट्ठा हो जाएंगे। हम बाई थे, दो बाई 2 कमरों में थे, तो आज एक ही कमरे में आ गए। तो ये इसमें उस्तादों की बहबूदी है, जो हमारी राइट्स है उसकी बात अच्छी तरह से होगी, अच्छी ढंग से होगी, और जो बच्चों का मामला होगा वो भी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। अगर आपको पता होगा कि आज की तारीख तक इस वक्त हुकूमत कहती है कि हमने 60% बच्चों को किताबें मुहैया की है। अगर हम ज़मीनी लेवल पर देखेंगे तो अभी 40% किताबें बच्चों को नहीं मिले हैं। अभी तो 10-15 दिन रह गए टोटल स्कूल खुलने में, और आज तक हमारी जो सरकारी स्कूल है उनमें अगर हम देखेंगे किसी क्लास में 2 किताबें मिली हैं बच्चे को, किसी क्लास में 3 किताबें, किसी क्लास में किसी में कोई नहीं। तो हमारा जो ये मुतालबा है ये यही है कि अगर हम इकट्ठा होकर सरकार के पास एक बड़ी आवाज़ बनकर जाएंगे तो जो भी मसाइल होंगे वो जल्द अज जल्द हल करें। लेकिन अगर टीचर्स को कहीं पे कोई दिक्कतें हो जाती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए कितना आप काम करते हैं, और उसको एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो कितना जरूरी है कि उनके लिए? देखिए सर, मैं कोई बड़ा लीडर अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं कौम का खादिम हूँ। मैंने 25 साल से इस फोरम में काम किया है, और हर हमेशा एक सिपाही की तरह मैं काम करता आ रहा हूँ। और आज के बाद भी मैंने इनसे वादा किया है, जिस तरह मैंने लोगों का काम आज तक किया है, आज के बाद भी उसी तरह सिपाही की तरह मैं अपने लोगों के, अपने टीचरों, उस्तादों की काम करूँगा। तो खास मैसेज क्या रहेगी टीचर्स फॉरम के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट स्कूल्स इस टाइम पे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि वहाँ पे वो सहूलियातें नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में है, तो उस पे क्या आप बात करेंगे? वो जो सहूलियात है वो असल में अगर देखेंगे सहूलियात नहीं है, मगर हमें देखना है कि हम अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे। जो हमसे हो सकेगा हमें वो करना है। अगर हम वही रखेंगे कि गवर्नमेंट की खामियां निकालेंगे, वहाँ पर ये खामी है, यहाँ पर एक खामी है, कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है, कहीं पर हमें स्मार्ट क्लास रूम नहीं है, कहीं पर हमारी बिल्डिंग नहीं है, वो तो अलग चीज़ें हैं, वो बनती हैं। मगर जो हमें देखना है कि अगर हम में कुछ खामी है, मेरे साथी में कुछ खामी है, मेरे उस्तादों में कुछ खामी है, हमें वो उस खामी को दूर करना है। हमें NEP 2020 जो यहाँ पर लागू हो गई नई पॉलिसी, उसके मुताबिक हमें उस्तादों को चलाना है, क्लासेस चलाने, सेकुलर फोर्स हमें तैयार करना है स्कूलों में, उसके लिए हमें काम करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे साथ टीचर्स फोरम के जो चेयरमैन हैं हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका यही कहना है कि हमें खुद को भी देखना है कि हमें कहीं पे कमजोरी तो नहीं है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो फर्म में कहीं पे कुछ फ्रैक्शन देखने को मिल रहा था वो आज एक ही झंडे के नीचे आगे है। इनका यही कहना है कि अगर किसी को कोई मेरे टीचर्स को कोई दिक्कतें होती है तो वो कहीं ना हम बिल्कुल भरपूर चालू करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं। बने रहिए अगली खबर के साथ।